श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता इस ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 6 जिसका नाम है तूफानों की और उसका साहित्य प्रकार है कविता, जिसका हम आज अध्ययन करेंगे। कवि परिचय प्राप्त करें। नाम शिव मंगल सिंह, उनका उपनाम है सुमन, उनकी जन्म तिथि है 5 अगस्त 1915 और उनका जन्म स्थान है जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश और उनकी मृत्यु तिथि है 27 नवंबर 2002। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन ने सदा संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यो वन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यहाँ पर नाविक यानी कि नाव चलाने वाला मल्लाह, जिसे मांझी भी कहा जाता है। निज यानी अपनी और पतवार यानी नाव चलाने वाली लकड़ी, जिसे चप्पू भी कहा जाता है। सिंधु यानी कि समुद्र और ज्वार यानी कि जो समुद्र के पानी में जो बढ़ाव आता है उसे तूफान भी कहते हैं। यहाँ पर कवि इस काव्य पंक्ति में कहते हैं कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज समुद्र ने जहर उगल दिया है। जहर यानी कि विष। कठिन परिस्थितियां पैदा की है। लहरें भी उमड़कर तुम्हारी नाव को निगल जाना चाहती है, फिर भी परवाह नहीं। उधर समुद्र में ज्वार यानी कि तूफान उठा है, तो कवि के हृदय में भी भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा है। तो कोई भी परिस्थिति आए तो तुम्हें उससे डरना नहीं चाहिए। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो। अंधड़ यानी कि आंधी। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यहाँ पर कवि इस काव्य पंक्ति में कहते हैं, जैसे लहरों का स्वर ऊंचा हो रहा है और उनका जोर बढ़ रहा है, वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देखो कि तुम में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी ही मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं, असीम यानी कि सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, ऐसे व्यक्ति की बात यहाँ पर की गई है। यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। हे नाविक, तू अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है, परमाजी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। इस काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं, यहाँ पर कुछ अपरिचित शब्द है। क्षमता यानी कि शक्ति, योग्यता, स्पंदन यानी कि धड़कन, चेतना, और बल पर यानी कि उसके सहारे। समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, क्षमता है,
पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांसें चल रही है तब तक वह अपनी नाव आगे ही बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे